जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम कांग्रेस के गठन पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्लासेस मैंने कंप्लीट किया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल पर चर्चा किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको पता है कि 1884 में, ठीक है, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक उनका क्या नाम था? उनका नाम था एलन एक्टोबियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, जिन्होंने ही इस संस्था का बनाया। इनका लंबे समय से ये सोच रहा कि हम भारतीयों की सहयोग से एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो भारतीयों की तरफ से सरकार से बात करे। ठीक है, ये उस समय शिमला में थे। शिमला में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई, ठीक है, तो इसकी प्लानिंग शिमला में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शिमला में हुई थी। इसीलिए इन्हें शिमला का सन्यासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी, यानी हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ थी, इसका नाम दादा भाई नौरोजी की सलाह पर बदलकर और कांग्रेस कर दिया जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसकी सलाह पर बदलकर कांग्रेस कर दिया गया? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी के सलाह पर। ठीक है, इनके ही सलाह पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन था, इसका नाम बदल दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न ये भी बनता है कि कांग्रेस के पासी अध्यक्ष का अगर नाम आए कि कांग्रेस के पासी अध्यक्ष का नाम बताइए, तो यही थे दादा भाई नौरोजी। ये एक पारसी थे। ठीक है, अगर कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करें, यानी पहला अधिवेशन की बात करें, यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, ठीक है, इसकी डेट क्या है? ये जो पहला सेशन है वो 28 से 31 दिसंबर तक, यानी क्योंकि कांग्रेस का हर साल दिसंबर में क्या होता था? अधिवेशन होता था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है 28 से और 31 दिसंबर तक चला। ठीक है, 1885 ईस्वी में कहाँ पर हुई? बम्बे में, यानी बम्बई में। ठीक है, बॉम्बे में। ठीक, इतनी बात को
हमने समझा। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये स्थान पूछ दे कि बम्बई में कहाँ, तो क्या बताएंगे हम? स्थान अगर पूछ दे आपसे, स्थान क्या था, तो ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कौन सी जगह पर? तो ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था। कौन सा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। हालांकि ये जो पहली जो मीटिंग है वो पहले पूना में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से उस स्थान को कैंसिल करके और बम्बे में पहला सेशन हुआ। तो पहले कहाँ पर प्रस्तावित हुई थी? पहले पूना में। ठीक है, कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग प्रस्तावित हुई थी कहाँ पे हुई थी? पूना में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? प्लेग फैल गया। प्लेग यानी कि हैजा, पहले हैजा जैसी बीमारी बहुत चलती थी। ठीक है, तो प्लेग फैल जाने के कारण ये जो मीटिंग है वो यहाँ से शिफ्ट कर कर और बम्बे में की गई। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं, जो पहले अध्यक्ष बनते हैं, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनते हैं, पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, उनका क्या नाम था? उनका नाम था WC बनर्जी, यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन बनते हैं? ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? सचिव कौन थे इसके? इसके सचिव थे A.O. ह्यूम, यानी कि एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर हम बात करें कि 1885 में, यानी 1885 के समय जो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल जो था, उनका क्या नाम था? उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन नाम था। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड रे। ठीक है, लॉर्ड रे। तो इससे भी प्रश्न बनता है। कुल मिलाकर कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग में 9 प्रस्ताव रखे गए थे, यानी कि जो प्रशासन है उसका भारतीयकरण करना। ठीक है, ICS जो परीक्षा होती थी इंडियन सिविल सर्विस की, उसके एज को कम करना। इस तरीके से 9 प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे कि जो कांग्रेस की स्थापना का पहला घोषणा हिंदू नामक एक पत्र था, उसी पत्रिका में की गई। ठीक है, किसमें की गई? तो घोषणा कहाँ पे की गई थी? हिंदू नामक एक पत्रिका था, नामक समाचार पत्र था। ठीक, समाचार पत्र था। ठीक, इतनी बात हम याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं। यहाँ देखते हैं, उसके बाद से कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, यानी
कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, वो कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ, ठीक है, यानी कि कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं उनका क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है और उसके जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? जो थर्ड अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो कांग्रेस के ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। किस किस डेट को? तो एक आपने देखा कि ये डेट क्या थी, ये दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी को होता है और तीसरा कब होता है? तो 1887 को होता है, ठीक है। तो ये 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब कब? तो 1886 में, ठीक है। दूसरी बार 1893 में, ठीक है। और तीसरी बार 1906 में, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक। इतनी बात हमने समझा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ एक टॉपिक छूट रहा था, एक पॉइंट छूट रहा था। कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उसमें पूरे भारत से 72 लोगों ने ही भाग लिया था, इसीलिए उसको उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें 72 बहादुर कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे वो महाराष्ट्र से थे और बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। बिहार से ये प्रश्न बन सकता है टीआरई में, अगर बिहार शिक्षक की बात करें तो, ठीक है। अगर हम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम था जॉर्ज यूल। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जॉर्ज यूल, ठीक है। दूसरा कौन बनता है? 1889 ईस्वी में विलियम वेडनबर्ग बनते हैं। विलियम वेडनबर्ग का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ही सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दी थी, यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत की। कांग्रेस का निर्माण किस लिए किया गया है? कांग्रेस का जो निर्माण है वो सेफ्टी कपाट यानी कि सुरक्षा कपाट के रूप में किया गया है, ठीक है। तो विलियम वेडनबर्ग ठीक है। विलियम वेडनबर्ग 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भी प्रश्न बनता है कि वो कौन सा अंग्रेज था जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रहा? तो क्या नाम था? विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। और इन्होंने ही सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया, जिसको लाला लाजपत राय ने अपने बुक यंग इंडिया में लिखा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक। ये एक तो 1889 में रहे और ये जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? ये तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। और दूसरा ये कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। फिर एक बार और ये अध्यक्ष बने, एक बार और ये अध्यक्ष बने कब? 1810 में। ठीक है, 1810 में क्या बने? ये अध्यक्ष बने। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये सेशन भी कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये चौथा सेशन था 1888 ईस्वी में, ये पांचवा रहा। ठीक है, उसके बाद कौन बनता है? अल्फ्रेड वेब बनते हैं, अल्फ्रेड वेब। ठीक है, अल्फ्रेड वेब बनते हैं कब? ये सेशन आपसे पूछ दे कि अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे, तो हम क्या बताएंगे? ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कांग्रेस का ये हो गया चौथा, पांचवा, ये छठा था। कौन सा था? ये छठा अधिवेशन था। कब का है ये? 1894 ईस्वी में। कब? 1894 में। और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट कौन बने? नेक्स्ट बने हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन। ठीक है, कौन बने? हेनरी कॉटन बने। ठीक है, 1904 में। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चार अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन बने थे? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद इसका सेशन हुआ था और जॉर्ज यूल बने थे। 1889 में विलियम वेडनबर्ग बॉम्बे में, और एक बार और बने 1810 में इलाहाबाद में। उसके बाद से अल्फ्रेड वेब कब बने? 1894 ईस्वी में मद्रास में। उसके बाद से हेनरी कॉटन। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस लगाने का भी आपसे प्रश्न आ सकता है सीरियल नंबर से, तो हम याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर पढ़ेंगे हम कल की क्लास में।